डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? ऑनलाइन व्हाट्सएप क्लासेस जन सेवा इंटर कॉलेज फुलवारी सोनभद्र में आपका स्वागत है। छात्रों, पिछला वीडियो यदि नहीं देखे हैं पार्ट 1 तो इंग्लिश प्रोज लेसन 1 ए गर्ल विथ ए बास्केट का पार्ट 1 वीडियो जा कर के चेक कर लें। ये पार्ट 2 है। इसके लेखक विलियम सी डगलस जानते हैं आप। ए गर्ल विथ ए बास्केट ए पार्ट 2 वीडियो है। पिछला वीडियो चैनल पर जा कर के अवश्य चेक करें ताकि आगे का समझ सकेंगे। तो पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि विलियम सी डगलस भारत भ्रमण पर हैं और स्टेशनों पर तमाम प्रकार के धर्म वाले लोग उनको दिखाई देते हैं और 3 लोगों से बातें करते हैं। उनमें से एक आदमी मिलता है जो अंग्रेजी बोल सकता है। लेखक उन दिनों समाज में सरकार के प्रति जो भावनाएं होती हैं जानने का प्रयास करता है और भारत में जो चीज़ उन्होंने देखा, गंगा नदी की उफान को किस प्रकार से उन्होंने जिक्र किया और उत्तर की तरफ जंगल, हरे भरे जंगल, बड़ी बड़ी घासें मानव के सिर से भी ऊपर जो थी और झुरमुट पेड़ पौधे और पेड़ पौधों के नीचे टाइगर, चीता, ये तमाम प्रकार के सर्प, एलिफेंट्स इत्यादि का आवास हुआ करता है, घर हुआ करता है। उसके आगे से यहाँ से चेक करेंगे एवरीवेयर। देखें, एवरीवेयर एल्स देयर वाज फ्लैट लैंड रनिंग टू द होरिजन। यहाँ पर बताया जा रहा है कि एवरीवेयर एल्स देयर वाज ए फ्लैट लैंड रनिंग टू द होरिजन, माने चारों तरफ, जिधर देखिए चारों तरफ समतल भूमि होती है जो कि क्षितिज तक, होरिजन उस स्थान को बोलते हैं जहाँ पर धरती और आकाश एक दूसरे को टच करते हैं। एवरीवेयर एल्स देयर वाज फ्लैट लैंड रनिंग टू दी होरिजन, माने हर जगह जिधर देखिए समतल भूमि नजर आती है क्षितिज तक। बट डाटेड हियर एंड देयर बाय द सेक्रेड बैनियन ट्री। परंतु यदा कदा कहीं कहीं पवित्र बरगद के पेड़ भी नज़र आते थे लेखक विलियम सी डगलस को जब भारत भ्रमण पर थे वे। और बाई रोज आ पाकर ट्री, अथवा उनको ये पाकर माने जंगली एक वृक्ष होता है पाकड़ का, पाकड़ के पेड़ कतारों में, रोज मीन्स होता है कतारों में दिखाई देते हैं। शेप्ड लाइक एम्स, माने एक प्रकार के एम्स पेड़ होता है, एक चीड़ एम के पेड़ों की तरह, एंड हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक्स। और उन पेड़ पौधों के क्या होते थे? थिक मीन्स मोटे मोटे, ट्विस्टेड मुड़े हुए, ट्रंक्स माने तना होते थे, यानी बड़े बड़े पेड़ पौधों के तना हुआ करते थे। हॉट ह्यूमिड एयर वाज मूविंग इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट, मंकीज सम ऑफ देम मदर विथ बेबीज क्लिंगिंग टू देम। यहाँ पर देखिए बोल रहे हैं कि हॉट ह्यूमिड एयर वाज मूविंग इन फ्रॉम साउथ वेस्ट, यानी दक्षिण पश्चिम से बहने वाली जो हवाएं थी काफ़ी नम और गर्म थी। हॉट ह्यूमिड माने गर्म, ह्यूमिड मीन्स होता है नम, हवाएं मूविंग माने चल रही थी फ्रॉम द साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम से। मंकीज सम ऑफ देम मदर्स विथ बेबीज क्लिंगिंग टू देम एंड राइडिंग अंडरनीथ। और वे क्या देखे थे रास्ते में भारत भ्रमण के समय? देखे थे कि मंकी सम ऑफ देम मदर्स, यानी जो बंदर हुआ करते थे उसमें खास करके बंदरियाँ जो माताएं हुआ करती थी, विथ बेबीज क्लिंगिंग टू देम, अपने बच्चों को किस प्रकार से चिपकाए रखती थी, उनके बच्चे उनसे चिपके रहते थे, क्लिंगिंग टू देम, एंड राइडिंग अंडरनीथ, और राइडिंग अंडरनीथ यानी कि बंदरों के जो छोटे छोटे बंदर थे, उनके बच्चे थे, अपने माता के साथ झूला करते थे, पकड़ करके लटके रहते थे। स्वंग ऑफ द ट्रीज एट द स्टेशंस। देखिए यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है रास्ते का कि आगे उन्होंने बताया कि जो बंदर थे, बंदर के छोटे छोटे ये जो बच्चे हुआ करते थे अपने माता के साथ चिपके रहते थे, राइडिंग अंडरनीथ
स्वंग ऑफ ट्रीज एट द स्टेशन से लुकिंग फॉर फूड। और ये जो बंदर हुआ करते थे लुकिंग फॉर फूड माने भोजन की तलाश में स्टेशनों पर स्वंग ऑफ माने कूद जाते थे, ट्रीज माने पेड़ों से। जब कोई राहगीर जाता तो भोजन के तलाश में पेड़ों से ये जो बंदर होते थे नीचे चले आते थे। द विलेजेस वी पास्ट हैड वॉल्स मेड ऑफ मड मिक्स्ड विथ वाटर एंड काउ डंग। आगे बोलते हैं कि जिन गांवों से मैं गुजरा, द विलेजेस वी पास्ट, उन गांवों की जो वॉल्स थी, दीवारें थी, मेड ऑफ मड मिक्स्ड विथ वाटर माने मिट्टी की, कीचड़ की और गाय के गोबर से लिपी हुआ करती थी, बने हुए करते थे। फिर से चेक करें यहाँ से, जिन गांवों से हम गुजरे, द विलेजेस वी पास्ट हैड वॉल्स मेड ऑफ मड मिक्स्ड विथ वाटर एंड काउ डंग। जिन गांवों से हम गुजरते वहाँ की जो दीवारें थी वह मिट्टी, कीचड़, जल और गाय के गोबर से बने हुए करते थे। देयर पैक्ड रूफ्स वेयर थेस्ट, और उन दीवारों की जो ऊपरी छतें हुआ करती थी, रूफ्स वेयर थेस्ट माने छप्पर के हुआ करते थे। बंडल ऑफ ग्रास टाइड टू बम्बो पोल्स, यानी बांस के खंभों पर बंधे हुए हुआ करते थे। खास करके घास के बंडल से वो छप्पर बना हुआ करते थे। स्ट्रेच्ड अक्रॉस द रैप्टर्स, रैप्टर्स माने होता है बल्लियाँ, बल्लियों के सहारे जो छप्पर होते हैं उनको स्ट्रेच्ड माने फैलाया गया होता है। दैट डे द पंपकिन वाइन्स दैट ग्रीव ओवर देम, उन दिनों कौन से चीज़ दिखाई देते थे उनको, दैट डे द पंपकिन वाइन्स माने लौकी की लताएं, कद्दू की जो लताएं होती थी, लौकी की लताएं फैली हुई थी, ग्रीव ओवर देम, उन छतों पर यानी छप्परों पर फैले हुए करते थे। वाइन्स में लताएं होता है, वेयर इन ब्लूम माने उन पर फूल खिले होते थे उन लौकी के पेड़ों में। ट्रेलिंग स्ट्रिक्स ऑफ येलो ओवर ड्राइव वॉल्स, और ये जो लौकी के लताएं हुआ करती थी उन मटमैले दीवालों पर पीले रंग की लटकती हुई स्ट्रिक्स माने धारियाँ बनाती थी। चेक करें यहाँ से, उन्होंने क्या देखा, भारत के जो गांव थे, गांव की जो दीवारें थी वो मिट्टी, कीचड़, गाय के गोबर इत्यादि की बनी हुई, लिपी हुई करती थी। और वे जो घर थे उनके जो रूफ्स होते थे, छत होते थे वो छप्पर के, और बंडल ऑफ ग्रास टाइड बम्बू पोल्स स्ट्रेच्ड अक्रॉस द रैप्टर्स, यानी कि बांस के खंभों पर बांधे गए होते हैं घासों का बंडल, और बांस की ये जो बल्लियाँ होती थी, बल्लियों को बिछा करके उन पर ये फैलाया गया होता है घास के, और इस तरह से छप्पर हुआ करते हैं। और उन दिनों लौकी की लताएं काफ़ी खिली हुई थी, पुष्प, और ये ओवर ड्राइव वॉल्स माने धुंधली या गंदी मटमैली दीवालों के सहारे पीले रंग की ये लटकती हुई जो कद्दू की लताएं थीं वह एक धारियाँ बनाती थी। ट्रेलिंग स्टिक्स माने लटकती हुई धारियाँ। तो छात्रों इसको एक बार रिपीट कर लीजिएगा, जहाँ नहीं समझ में आएगा आप बताइएगा, हम इसका निदान करेंगे।